नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 26 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? जो भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना है, तो इसकी शुरुआत की गई है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसने झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में विश्व शिल्प परिषद वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC ने श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। ये दर्जा WCC वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2014 में। तो 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी और श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव के अनुसार केरल का नाम क्या रखा जाएगा, क्या रखने का अनुरोध किया गया है संसद से? तो रखा गया है, जो प्रस्ताव है उसमें नाम रखा गया है केरलम। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, केरलम। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। भारतीय संविधान के तहत राज्य का नाम संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है और इसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 3 में किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा बदलने तथा किसी नए राज्य के निर्माण या संपत्ति के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 3 में। संविधान संसद को नाम बदलने तथा नए राज्य के निर्माण या संपत्ति का एकमात्र अधिकार देता है। तो जो ये अधिकार है ये संसद के पास है। किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित विधेयक एक साधारण विधेयक होगा और इसे संसद की लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि यह एक साधारण विधेयक है, इसलिए इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। संविधान लागू होने के बाद जो बदले गए राज्य के नाम है, कौन कौन से राज्य के नाम बदले गए हैं? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत से मध्य प्रदेश बना दिया गया था। 14 जनवरी 1969 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया और उत्तरांचल राज्य का निर्माण 9 दिसंबर 2000 को हुआ था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। तो ये कुछ राज्य हैं जिनका संविधान लागू होने के बाद नाम बदले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यूएनसीटीएडी द्वारा जारी की गई है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI है, इसमें 2% की गिरावट आई है और विकासशील देशों में FDI 7% घटकर $867 बिलियन रह गया है।
क्वेश्चन नंबर 5, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस बार जो ये बैठक है ये दिल्ली में, तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और दिल्ली में ये बैठक आयोजित की गई है। तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की जो बैठक है 25 जून 2024 को, 25 से 27 जून तक ये बैठक चलने वाली है और 25 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू की गई है। और पिछले वर्ष लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की 63वीं बैठक में भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है इसके अनुसार दुनिया के 110 देश गन्ने या चुकंदर से चीनी का उत्पादन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अनुसार दुनिया के चीनी उत्पादन का लगभग 80% जो है वो गन्ने से आता है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील और उसके बाद आता है भारत का नाम। सेकंड में भारत, फिर यूरोपीय संघ, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% और चीनी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? जो राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 है तो इसका शुभारंभ किया है जेपी नड्डा ने। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? तो बचपन में दस्त के कारण होने वाले बच्चों की मृत्यु दर को शून्य करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय कुश्ती टीम ने कुल 11 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल टोटल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। तो कुल मिलाकर 11 पदक जीते हैं। अंडर 17 चैंपियनशिप ये 22 से 24 जून 2024 तक आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है राज्यसभा में सदन का नेता। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 9, केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया? तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोझिकोड को। तो केरल के कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर है, इसे आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है और यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी घोषणा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत की गई, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में दुनिया भर के लगभग 300 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो दोस्तों ये हो गए आज 26 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।